गुजरात की कुछ सबसे खूबसूरत जगह, गुजरात के हेवन ऑफ मॉनसून कहे जाने वाले द डांग में ही है। यहाँ इतने सुंदर लैंडस्केप और प्लेसेस होने के बाद भी कई जगह आज भी ऐसी है जिसे देखना तो दूर पर ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता तक नहीं है। डांग का 73% से भी ज्यादा हिस्सा आज भी सिर्फ फॉरेस्ट ही है और इसी वजह से ये गुजरात के सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर वाले डिस्ट्रिक्ट में से एक है। और इतने बड़े जंगलों के अनटच होने की वजह से डांग में रहते हैं ट्राइबल लोग, जिनका कल्चर और लैंग्वेज गुजरात के बाकी हिस्सों से काफी डिफरेंट है। और इन सबको करीब से जानने और देखने के लिए हमने प्लान की हमारी आज तक की सबसे बड़ी डांग ट्रिप। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे और डांग के इस आखिरी एपिसोड में। अब तक हमने और आपने पहले एपिसोड में देखा डांग के पूरे नॉर्थ ईस्ट जोन को, पर अब हम इस सेकंड एपिसोड में देखेंगे डांग के बाकी बचे मिडल ईस्ट और साउथ जोन को, जिसकी शुरुआत हम सापुतारा से करते हुए टकलीपाड़ा वाला शॉर्टकट लेकर बोरखल से राइट टर्न लेकर हम देखेंगे एक क्रेजी हिडन स्पॉट को। उसके बाद लिंगा से चौकिया होकर हम पहुंचेंगे पांडवा केव्स। वापिस चौकिया होकर एक छोटा सा शॉर्टकट लेकर व्यू पॉइंट होते हुए हम जाएंगे महल कैंप साइट। महल कैंप साइट से वापिस उसी रास्ते से होकर थोड़ा सा लंबा सफर तय करके हम पहुंचेंगे महाराष्ट्र के मांगी तुंगी पीक पर। मांगी तुंगी से वापिस रात में सालेहर की गोद से निकलते हुए हाथगढ़ होकर हम पहुंचेंगे सापुतारा। और आखिरी दिन की शुरुआत वापस अंशु के घर सापुतारा से करते हुए टकलीपाड़ा वाला वही शॉर्टकट लेकर हम पहुंचेंगे देवीनामाल कैंप साइट। कैंप साइट से आवा होते हुए लेफ्ट टर्न लेकर वापस छोटा सा शॉर्टकट लेकर हम पहुंचेंगे सफर के अंतिम पड़ाव कोसमान और बीगू वाटरफॉल। बीगू से कालीबेल होकर इस शानदार जर्नी का द एंड करेंगे व्यारा में, जहां से हमने अपनी जर्नी शुरू की थी। कुछ इस तरह डे 3 में 235 किलोमीटर से भी ज्यादा और डे 4 में 110 किलोमीटर से भी ज्यादा कवर करके हम खत्म करेंगे 500 किलोमीटर से भी लंबी इस डांग ट्रेल को। तो हमारे दिन की शुरुआत होती है अंशु के घर से, जहां हम सुबह का ब्रेकफास्ट करके निकल पड़ते हैं डांग की इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। पर अब हमारे 3 की नहीं बल्कि 5 लोगों की कंपनी हो चुकी थी, क्योंकि सापुतारा से ही हमको ज्वाइन किया था साहिल और जसपाल ने। अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो मुझे, अंशु और सूरी पाजे को तो जानते ही होंगे, अगर नहीं देखा तो देख जरूर लेना। बट नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस हु इज साहिल पठान। साहिल इज ओनर ऑफ एवरेस्ट रेस्टोरेंट एट सापुतारा एंड ऑल्सो माई जेएनवी फ्रेंड, और उसी के साथ साथ ग्रुप का सबसे चिल बंदा। और सेकंड जसपाल, हु इज ऑल्सो माई जेएनवी फ्रेंड और ट्रिप को प्रॉफिटेबल बनाने वाला ग्रुप का सबसे शांत बंदा। कुछ इस तरह हमारी कंपनी निकल पड़ी थी डांग की इस यात्रा को कंटिन्यू करते हुए।
दिन के पहले डेस्टिनेशन पांडवा केव्स की तरफ। अभी जस्ट हमने शॉर्टकट लिया ही था कि रास्ते में हमें मिलता है एक शानदार और पीसफुल हिडन स्पॉट, जिसको देखकर सब हैरान हो गए थे, क्योंकि रास्ते में ऐसा प्लेस मिलना सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था और वो दिखता था कुछ इस तरह। इस हिडन स्पॉट से हमारे दिन की काफी बेहतरीन शुरुआत हो चुकी थी। साथ साथ इसे देखकर ये ख्याल आया कि रियली डांग इज हिडन ब्यूटी ऑफ नेचर। पर अब हमें जाना था आगे। हेवन ऑफ मॉनसून डांग के हर रास्ते की तरह ये पांडवा वाला रास्ता भी काफी सिनेमेटिक था। स्पेशली मॉनसून में तो इसकी बात ही कुछ और है। जिसे तैसे ऑफ रोडिंग करके और थोड़ा सा पैदल ट्रेकिंग करके हम पहुंचे हमारी मंजिल पांडवा केव्स। इसके अंदर भी ना 2-3 छोटी छोटी गुफाएं और थी, और हमारे जैसे क्राउड आउट करने वाले लोगों के लिए ये परफेक्ट प्लेस थी। ऐसी जगह आपको काफी कम ही देखने को मिलती है, जहां अंदर आप बैठे हो और ऊपर से झरना गिर रहा हो। वाकई में ऐसी शानदार जगहों का कोई जवाब ही नहीं है। इतनी अच्छी जगह को अलविदा कहने का मन तो नहीं था, पर हमें और भी डेस्टिनेशन कवर करने थे। क्या आपको याद है मैंने आपको लास्ट एपिसोड में कहा था कि बांस से बने घर, तो वो घर कुछ इस तरह के होते हैं। किसी जर्नी में एक जगह से दूसरी जगह पर जाना जरूरी है, लेकिन आपको बीच रास्ते में कुछ इस तरह के प्लेसेस मिल जाए और साथ में वही सालों पुराने यार हो और वही पुराने स्कूल वाले किस्से दोहराए जाए, तो कैसा रहेगा। कुछ ऐसा ही हादसा हमारे साथ यहाँ पर हुआ। फिर वही नवोदया के पुराने किस्से दोहराते दोहराते टाइम कहाँ चला गया पता भी नहीं चला। पहले ना डांग का ये व्यू पॉइंट हमारा बकेट लिस्ट में था ही नहीं, और अब ये हमारा दिल और दिमाग दोनों में घर कर गया था। इस खूबसूरत व्यू पॉइंट को अलविदा कहने के बाद अब बारी थी महल कैंप साइट जाने की। लेकिन इस बार हम आ गए थे बैक सीट पर और ड्राइविंग की जिम्मेदारी संभाली थी पठान भाव ने। ये है महल कैंप साइट, और ये ना डांग में रहने के लिए वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि डांग में ज्यादातर होटल है ही नहीं। और अगर आप एक नेचर लवर हो तो नदी किनारे बसी ये कैंप साइट आपके रहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है। अब मैं इसके बारे में ज्यादा तो नहीं कहूंगा, थोड़ी बातें आप अंशु से भी सुन लीजिए।
हे दोस्तों, आई थिंक महाल कैंप साइड में ये रेस्टोरेंट के ऊपर जो बैठने वाली जगह है बहुत ही अच्छी है। क्या है यानी बैम्बू वैम्बू पूरा, और एक एक चीज़ का अध्ययन करवाते पहले देखे यार। आई थिंक ये जो टेबल है ना, आई थिंक बेस्ट टेबल दिख रहा है। चेयर्स, ये हमारे दोस्त और द व्यू खूबसूरत, और वो नीचे दोस्त है। इस बेहतरीन व्यू के साथ साथ थोड़ा सा चाय नाश्ता करके हमने हमारे डांग ट्रेल को कंटिन्यू किया और चल दिए हम मांगी तुंगी की तरफ। वेट वेट वेट, ये जो आप ईगल देख रहे हैं उस रास्ते से पहुंचते हैं वन ऑफ द बेस्ट हिल स्टेशन ऑफ गुजरात, डोन हिल स्टेशन। पर हम इस बार नहीं जाएंगे क्योंकि डोन को हमने हमारी लास्ट एंट्री में कवर कर लिया था। डोन हिल स्टेशन के थोड़े ही आगे महाराष्ट्र शुरू हो जाता है और जैसे ही हम महाराष्ट्र में पहुंचे तो कुछ इस तरह के लैंडस्केप ने हमारा वेलकम किया। वैसे तो डांग और महाराष्ट्र के इन सटे हुए इलाकों में आपको ज्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों ही सह्याद्री माउंटेन रेंज का एक पार्ट ही है। उसी के साथ साथ शाम ढलते ढलते हम पहुंचे मांगी तुंगी। शाम को थोड़ा जल्दी पीक पर पहुंचा जाए इसी चक्कर में हम पहले गए गाड़ी से ऊपर तक जाने वाले रास्ते पर, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा लेट होने की वजह से वो क्लोज हो चुका था। लेकिन अभी भी उम्मीद कायम थी क्योंकि हम जा रहे थे दूसरे रास्ते से जो कि पैदल ऊपर पीक पर जाता है, बट शाम के 5:30 बजे से वो भी क्लोज हो जाता है। बाद में जैसे तैसे हमारे जसपाल भाई ने उसकी लोकल लैंग्वेज में सिक्योरिटी अंकल को बहुत समझाया, फिर हमको परमिशन मिली सिर्फ मांगी पीक तक जाने की। अब हमको लगा शायद किस्मत में मांगी पीक तक ही जाना लिखा है। को बता दूं कि ये मांगी तुंगी है क्या, तो मांगी तुंगी एक जैन रिलीजियस प्लेस है जहाँ मांगी और तुंगी दोनों अलग अलग पीक है और उसी पीक के नीचे जैन टेम्पल्स है और मांगी पीक के पास बहुत बड़ा स्टेचू है जिसका नाम है स्टेचू ऑफ अहिंसा। ट्रेकिंग करके हम ऊपर तक तो पहुंच गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली सब क्लोज हो चुका था। तो वहां से ही व्यू का मजा लेकर हम नीचे वापस आ गए। इसे देखकर हमें लगा कि शायद किस्मत में ना किसी और ही दिन इस प्लेस को अच्छे से एक्सप्लोर करने का लिखा होगा। और फिर लेट नाइट में इस स्कैरी फोगी वेदर में से सालेर की गोद से हथगढ़ होते हुए 2 घंटे का सफर तय करके हम पहुंचे हमारे रात के स्टे सापुतारा। आज था डे 4 और हमारे ट्रिप का आखिरी दिन। जैसे ही सुबह हुई तो वेदर यहाँ का फोगी था, इसलिए थोड़ी बहुत सापुतारा की सैर करके और अपने दोस्त जसपाल और पठान भाव को बाय बाय बोल के थोड़े जल्दी ही हमने सापुतारा को अलविदा कहा क्योंकि आगे रास्ते में हमें 1-2 स्पॉट और भी कवर करने थे। मानसून के कारण सापुतारा के घाट का वेदर काफी फोगी था और इसी फोगी वेदर के साथ साथ बारिश में हम पहुंचे दिन के फर्स्ट डेस्टिनेशन देवीनामाल कैंप साइट। ये भी रहने के लिए एक बेस्ट कैंप साइट है जिसका बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हो और उसी के साथ साथ यहाँ पर थोड़ी बहुत एडवेंचर एक्टिविटी करके इस जगह का थोड़ा ज्यादा लुत्फ उठा सकते हो। और इसके पास जो छोटे छोटे भगवान के मंदिर थे, लिटरली वो बाकी सब मंदिरों से काफी अलग थे क्योंकि जंगल में आपको ऐसे टेम्पल काफी कम ही देखने को मिलते हैं जो इस तरह एक ही लाइन में इस तरह की खूबी से बने हो।
शायद इसलिए ही इस जगह का नाम देवीना माड़ पड़ा, यानी द होम्स ऑफ गॉड। और अब हम इस कैंप साइट को अलविदा करके आगे बढ़े कोस्मल वाटरफॉल की तरफ। उसके लिए हमें जाना था आहवा होकर, और आहवा से लेफ्ट टर्न लेकर आगे से एक रास्ता जाता है गीरा वाटरफॉल, विच इज बिगेस्ट वाटरफॉल ऑफ गुजरात। बट वहीं पर भी हम लास्ट टाइम जा चुके थे, इसलिए इसको भी हमने इस बार स्किप कर दिया। आपके साथ मॉनसून का मौसम हो, साथ में स्कूल वाले यार हो, और हेरियर जैसा हम सफर हो, तो इससे बढ़िया और क्या ही हो सकता है एक ट्रिप के लिए। ऐसे ही खूबसूरत नजारों के बीच में से हम पहुंचे कोस्मल वाटरफॉल, जहां गाड़ी पार्क करके आपको कोस्मल और बीगू वाटरफॉल के लिए करना पड़ता है 2-3 किलोमीटर का ट्रेकिंग। तो गाड़ी पार्क करके हमने शुरू किया ट्रेकिंग, और धीरे धीरे पहुंचे हम हमारे ट्रिप के लास्ट डेस्टिनेशन कोस्मल वाटरफॉल। यहाँ ना कोस्मल और बीगू वाटरफॉल दोनों एक दूसरे के काफी पास में हैं, बट उनका नाम अलग अलग है। वीकेंड होने की वजह से क्राउड थोड़ा ज्यादा था, लेकिन वाटरफॉल का व्यू काफी बेहतरीन था। इन दोनों वाटरफॉल को देखने के साथ अब हमारी 4 दिनों की डांग ट्रिप एंड हो रही थी। विहारा से शुरू करते हुए चिमेर, यूटन, गिरमल, सबरीधाम, पंपा सरोवर, अंजनी कुंड, पांडवा केव्स, शिवा घाट, देवीना माड़ एंड महल कैंप साइट, कोस्मल वाटरफॉल, बीगू वाटरफॉल, हमने ये सब कुछ देखा। इसे देखने के बाद हमें पता चला कि डांग में इतने सारे काफी सुंदर और एडवेंचर से भरे कई प्लेसेस हैं। कोस डांग अभी भी बहुत ही रिमोट एरिया है, पर सच में कुदरत इस जगह पर काफी ज्यादा ही मेहरबान है। डांग में गए तो थे हम एक ट्रेवलर की तरह, पर यहाँ की खूबसूरती हमें इतनी भाई कि ये पूरी ट्रिप खत्म होने के बाद भी हम डांग डांग करते रहे, बिकॉज ये जगह ही ऐसी है। अगर आप यहाँ एक बार आओगे तो यहीं के होकर जाओगे। बट हाँ, इस सबको देखकर आप ये जरूर कह सकते हो कि द डांग रियल हिडन वंडर ऑफ गुजरात। तो डांग की इस सीरीज में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। टेक केयर। जय हिंद।